हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी इंग्लिश ऑनर से रिलेटेड है, जो कि आपकी लिटरेचर का पार्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको मेरे को आप चाहते हैं कि आप परमानेंट क्लासेस लें तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज प्लॉट। जब भी हम नॉवल की बात करते हैं, दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल प्लॉट। जब हम प्लॉट की बात करें तो प्लॉट का एक तरह से रोड मैप है। एक किस तरह आपको क्या करता है, एक स्टोरी को क्या करता है, बताता है पॉइंट, यानी कि एक सीक्वेंस फॉर्म में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, कैसे एंड होगा, कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है उन लोगों के बीच में, अप एंड डाउन कैसे हो रहे हैं, क्या इवेंट है जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टोरी मेकर के ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऑथर के ऊपर, कि वो किस तरीके से इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल में क्या कर रहा है, चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। काफी बार हमारे जो प्लॉट होता है उसमें काफी सारा मिस्ट्री होती है, यानी कि बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं। ठीक है, रोमांस होता है, फैंटेसी एडवेंचर होता है, प्लॉट होता है, ताकि हम क्या कर सके, चीजों को आगे फॉरवर्ड कर सके। प्लॉट जो है हमारा सीक्वेंस में होता है, एक इवेंट को डिस्क्राइब करता है। नरेटिव है, ठीक है, नरेशन की फॉर्म में होता है। एक तरह से शेप देता है आपकी स्टोरी को, आपके करेक्टर को बताता है कि करेक्टर कैसे डेवलप करना है। अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सिटी, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, नॉर्थ कैरोलिना एट चैपल हिल प्लॉट ऑर्गेनाइज की मूवमेंट्स इन अ स्टोरी टू क्रिएट इमोशनल एंड थीमेटिक इम्पैक्ट। यानी कि बेसिकली हमारे ऑथर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे वो एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। दैट इज एक्सपोजिशन, राइजिंग सेक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिसोल्यूशन। अब आप कहोगे कि एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, ये बेसिकली है क्या? ये टाइप्स हैं गाइस, ये हमारे प्लॉट के, कि हम किस तरीके से अपने प्लॉट को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो हमारा जो है टाइप्स ऑफ प्लॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ऑथर पे निर्भर करता है कि हम किस तरीके से अपने प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट इज एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या है, एक तरह से एक बैक स्टोरी है, यानी कि काफी बार ऐसी मूवीज होती है या आप फिल्म देखते हो जिसमें बैक स्टोरी पे निर्भर होता है। ठीक है, तो ये आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप अपने आसपास का एनवायरमेंट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करो, कैसे नरेट कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन मीन्स यानी कि काफी बार ऐसे सीन दिखाए जाते हैं आपको मूवीज में, सीरियल्स में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सस्पेंस होता है, टेंशन होता है, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें ऐसे एक्ट जो है वो क्या करने पड़ते हैं, रोल ऐड करने होते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मीन्स सस्पेंस, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन क्रिएट कर देना रीडर के बीच में। एक जो भी सीन देख रहे हैं उसको क्या करना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि इंसान कंफ्यूज हो जाए और वो कंक्लूजन देखने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। दैट इज अ क्लाइमैक्स, कि हाँ एंड में अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। Next point is that is falling action. Falling action is a sequence of events that deal with the aftermath of the climax. यानी कि आपकी क्लाइमेक्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपने किस तरीके से अपने इवेंट से क्या किया है, डील किया है, कैसे आप एक्शन जो है वो क्या कर रहे हो, प्ले कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज डेनोयमेंट। डेनोयमेंट क्या है, रिसोल्यूशन है। यानी कि आपके कोई कॉन्टेक्स्ट में कोई गलती हो गई है तो उसको आपको क्या करना है, उस इवेंट को दोबारा से रिप्रेजेंट करना है, उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको निकालना है। तो ये आपकी गाइडलाइंस के ऊपर निर्भर कर रही है कि किस तरह का प्लॉट है, कैसे आप स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम कर रहे हो, आपके लॉ के अकॉर्डिंग, आपकी डिग्री कैसी है, आप कैसे आपके स्टोरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये आपके नॉवेल्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपने कैसे स्क्रीन राइटिंग के थ्रू, ठीक है, आपने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया अपना मटेरियल। साथ ही साथ ये हमारी स्टोरी टेलिंग में भी काम आता है, फिल्म बनाने में भी काम आता है। थ्री एक्ट स्ट्रक्चर भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। अब आप कहोगे थ्री एक्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। थ्री एक्ट स्ट्रक्चर, थ्री एक्ट इज स्टेप वन, दैट इज डॉन कॉब इज इंट्रोड्यूस एज अ ड्रीम थीफ स्ट्रगलिंग विद गिल्ट। यानी कि काफी बार आपको ऐसी चीजें दिखानी होती हैं जहाँ पे ड्रीम होता है, जहाँ पे जो है हम क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और हमें क्या होता है, या फिर हमें गिल्ट होता है उसके साथ। नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन मीन्स टीम में वर्क करना, ठीक है, एक अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, एक टीम में एनरोल्ड होना। नेक्स्ट वन इज दैट इज रिसोल्यूशन, लीडिंग टू द फेमस एम्बिगियस एंडिंग। यानी कि आपको जो एंडिंग है वो आपको क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, एम्बिगियस होना चाहिए। चाहे हो सकता है वो आपकी फिल्म के थ्रू हो, आपका प्लॉट स्ट्रक्चर स्क्रीन राइटर्स क्राफ्ट के अकॉर्डिंग हो, आपकी ऑडियंस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो किस तरीके से चीजों को स्टार्ट कर रही है और कैसे वो फिनिश कर रही है।
करेक्टर एंड करेक्टराइजेशन। करेक्टर जो है वो आपको बताता है कि कैसे करेक्टर्स है, स्टोरी टेलिंग आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिविजुअल बेसिस पे, यानी कि ऐसे कौन से ऐसे पर्सन है वो उस रोल के लिए परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो वो आपके रोल की आपकी एक्टिंग के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कैसे मोटिवेट कर रहे हो, कैसे लोगों को डेवलप कर रहे हो। तो अगर हमें क्या करना है, प्लॉट के थ्रू देखना है, अपने ऑडियंस को देखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, करेक्टर्स अपने सोच समझ के क्या करना होगा, चूज करना होगा। तो करेक्टर एंड करेक्टराइजेशन क्या है, करेक्टराइजेशन मीन्स ऐसी टेक्निक्स को यूज करना जो कि क्या करेंगे, अपने जो भी करेक्टर है, जो कि रोल मॉडल है, वो उसका उसकी क्वालिटीज, उसके फ्लोज, उसकी पर्सनालिटी, उसके थ्रू डायलॉग क्या करना है, एक्शन एंड डिस्क्रिप्शन के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करना। टाइप्स ऑफ करेक्टर्स, जब हम टाइप्स ऑफ करेक्टर की बात करें, देयर इज अ 6 टाइप्स ऑफ करेक्टर्स which we have to be studied one by one. First one is that is protagonist, antagonist, love interest, confident, deuterogenous and foil. तो ये 6 कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको क्या करते हैं, बताते हैं कि हम कैसे एक चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट इज प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या करता है, उसका मेन काम ये है कि वो आप प्रोटैगनिस्ट मीन्स यानी कि पूरी जो स्टोरी है, ठीक है, वो उसके क्या कर रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, दैट इज अ प्रोटैगनिस्ट, यानी कि मेन रोल इन योर बुक, इन योर नॉवल, इन योर स्टोरी, दैट इज अ प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट भी जो है वो आपको क्या है, वो क्या कर रहा है, आपके प्रोटैगनिस्ट को फोर्स कर रहा है, यानी कि आपको बता रहा है कि कैसे आपका करेक्टर है। ठीक है, काफी बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना, जो आपके एक होता है बैड एविल, एक होता है गुड एविल, तो वो उससे क्या प्रोटैगनिस्ट के अपोजिट होता है, दैट इज द एंटागोनिस्ट। ओके, जिसे हम बोलते हैं एविल। द लव इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट मीन्स यानी कि एक ऐसा करेक्टर जो कि प्रोटैगनिस्ट क्या कर रहा है, जिससे अट्रैक्ट हो रहा है, फॉल इन लव। उसका काम ही क्या है, प्रोटैगनिस्ट का लव लाइफ को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। फोर्थ वन पॉइंट इज दैट इज करेक्टर फॉल। करेक्टर फॉल मीन्स यानी कि एक ऐसी क्वालिटी के बारे में बताना प्रोटैगनिस्ट की जिससे थ्रू, ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या कर सके, उससे जेलसी फील करे, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना, दैट इज अ करेक्टर फॉल। ठीक है, ताकि जो देख रहे हैं ऑडियंस जो है, वो एक फैंटास्टिक लव और इंटरेस्ट जो है वो क्या कर सके, एक बॉन्ड जो करेक्टर में होता है उसको रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्यूट्रोगेनिस्ट। द ड्यूट्रोगेनिस्ट यानी कि बी प्लॉट करेक्टर। ठीक है, बी प्लॉट करेक्टर क्या करते हैं, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में, जो कि उसको क्या करते हैं, एक विच ऑफर इन्वॉल्व देयर रिलेशनशिप विद द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि क्या कर सके, एक मेन प्लॉट एंड थीम की तरह क्या कर सके, बीच में आपको बना ऐसा दोस्त या ऐसा इंसान बीच में करेक्टर हम डालते हैं जो कि क्या करता है, प्रोटैगनिस्ट को हेल्प करता है ताकि वो अपनी स्टोरी को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द कॉन्फिडेंट। द कॉन्फिडेंट जो है वो सिड किक है, साइड किक है। ठीक है, यानी कि राइट हैंड है उस मैन का, प्रोटेक्ट का, मैन और वुमेन का, जो कि क्या करता है, आपको हेल्प करता है ताकि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो आपकी अच्छी हो प्रोटैगनिस्ट से, अनलाइक देमसेल्फ टू वर्क विद, यानी कि उसी के साथ ही क्या कर रहे हैं, हालांकि आपको जरूरी नहीं है कि टेक्निस्ट सबको पसंद हो, लेकिन बट वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे हो, ताकि एक हीरो की जर्नी जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने वर्क में, वो क्या कर सको, चीजों को आप एक्सप्लोर कर सको, उसकी पर्सनैलिटी को दर्शा सको समय के मुताबिक, दैट इज अ कॉन्फिडेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मोर वीडियोस जो है आपको वॉच कर सके। दैट्स इट फॉर टुडे।